केवल हमें मन को रोकना है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है सत्संग में कि एक मां भक्ता की कथा सुनाऊंगा आपको। जनाबाई केवल 8 वर्ष की थी। मैं निवेदन करूंगा सभी, देखो कथा भागवत से चित्त जुड़ना चाहिए, मन जुड़ना चाहिए। मन जहां भटक जाता है ना, वहीं हम अटक जाते हैं। मन की आटी अटपटी झटपट लखे न कोई। देखो कभी लिख रहे हैं मन की आटी अटपटी झटपट लखे न कोई, वो जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। क्या मैटर है? मन की खटपट। मन नहीं हमारा मानता, मन वैसा फेंक जाता है ना। भोगों में मन लग रहा है, भोगों में मन लग रहा है, हितकारी व्यवहारियों में मन लग रहा है। ये हमारी माता ये सम्मान दिवस से भक्तजन बहुत करके गए, हमें इनके अरेड़ है। बताओ अरेड़ कैसे हो पाएंगे? हम तो रेडी हो रहे हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इनको सदा मुक्ति की तरफ खींचना, मेरे वल्लभ मेरे प्राण, हे मेरे नाथ इतनी कृपा करना। और हम इनको क्या दे सकते हैं? बोली राधा वल्लभ लाल की जय हो। प्यारे भक्तों, मन की आटी अटपटी झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। केवल मन की खटपट मिट जाए तो भगवान की प्राप्ति में ज्यादा समय नहीं। ध्रुव जी ने 6 महीना में प्राप्ति करी, और हमें 6 दिन नहीं लगेंगे प्यारे भक्तों। अब मैं बताऊं एक मां भक्ता की कथा, इसमें आप चेत करना, मन को जोड़ना। जनाबाई 8 वर्ष की अवस्था है जनाबाई की। जब माता पिता सिधार गए तो जनाबाई ने कहा कि मैं पैदा क्यों हुई, मुझे भगवान ने इतना दुख क्यों दिया, और मैं जैसी नीच अधम हूं, हे प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? उन्होंने सुन लिया है, कहीं कथा चल रही थी, उन्होंने सुन लिया कि जो गुरु नाम देते हैं उसी नाम से कल्याण हो जाता है। राम नाम से कल्याण हो जाता है, कृष्ण नाम से कल्याण हो जाता है, राधा नाम से कल्याण हो जाता है। ये सत्संग में उन्हें प्राप्त। अब उन्होंने जनाबाई ने सोचा कि हम सारा पकड़े, तो जनाबाई ने कहा कि कोई ऐसा वैष्णव ऐसा मिले, या कोई ऐसा भगवान का पथिक रास्ता वाला मिले कि जिसके चरणों की सेवा करके हमारा जीवन कल्याण हो जाए। मैंने बताया जब भगवान की कृपा होती है गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। जनाबाई ने सुना कि नामदेव जी महाराज विठल 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 24 घंटा निरंतर जपते हैं। उन्होंने संतों के मुंह से सुना, उन्होंने सोचा कि ऐसे निरंतर नाम जपने वाले नामदेव जी महाराज के अगर दर्शन हो जाएं, उनकी सेवा मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्यारे भक्तों, जनाबाई ने भगवान की कृपा से वो नामदेव की सेवा में हाजिर हो गई। 8 वर्ष की अवस्था थी बहनों, ज्यादा अवस्था नहीं थी। 8 वर्ष की अवस्था में नामदेव जी की सेवा में लगी। और सेवा क्या है प्यारे भक्तों? सेवा को समझ लेना, किसी संत की, किसी गुरु की, किसी आश्रम की या किसी धाम की सेवा अगर आपको मिल जाए तो ये मन सोचना कभी भी कि हम काम कर रहे हैं, समझ लेना कि भगवान का ये प्रसाद मिला हुआ है हमें। तो जनाबाई नामदेव जी की सेवा क्या थी कि जो आश्रम के लोग थे जो रहते थे, उनके सबके जो वस्त्र उतर जाते थे ना नहा करके, वस्त्र उतर जाते थे, उन वस्त्रों को धोती थी जनाबाई।
जो भंडार लंगर प्रसाद के जो बर्तन थे उनको साफ किया करती थी। मंदिर में झाड़ू पोछा, आश्रम विठल भगवान का जो मंदिर था ना, तो उनमें झाड़ू पोछा सेवा में, फिर आरती में शामिल हो जाती थी। अपने प्रीतम को देखती थी, कहे विठल तुम मुझे कब अपनाओगे। क्या कह रहे हैं हे नाथ, मैं जैसी अधम नीच को आप कब अपनाओगे। बन गया, बन गई बात। ज्यादा नहीं तुम्हें बोलना, इतना ही बोलना है, कहे मेरे नाथ हम जैसे नीच अधम को कब अपनाओगे। जनाबाई भगवान से प्रार्थना करती हैं और नामदेव जी की सेवा में, आरती में बाद में खड़ी हो जाती हैं, भगवान से रोती हैं। भगवान के रूप को देख करके रोती हैं। प्यारे भक्तों, इतना ध्यान रखना कि भगवान के आप मंदिर गए या सत्संग में गए, अगर आपको रोना नहीं आया भगवान की छवि को देख करके, तो हमारा जाना सफल नहीं हुआ। क्योंकि मेरे प्रिया प्रीतम को देख करके हमारे आंखों में आंसू नहीं है। कहते हैं कि मम्मी जब तक दूध नहीं पिलाती बच्चा रोता नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो हमारा प्रीतम भी हम पे जब तक नहीं रीझेगा कि जब तक हम अश्रु नहीं बहाएंगे। भगवान के मंदिर में जाकर के बहनों ज्यादा मत करना। केवल भगवान जो कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप के आगे तू दंडवत प्रणाम कर देता है, साष्टांग प्रणाम कर देता है, मैं महाप्रसन्न हो जाता हूं। तस्वीर छूने से और मंदिर को ऐसे छूने से कल्याण नहीं होगा। केवल साष्टांग प्रणाम कर दो और कह दो प्रभु में जैसा वैसा तेरा। प्रभु महाप्रसन्न हो रहे हैं। जनाबाई प्रार्थना करती है, कहे नाथ में जैसी हूँ वैसी में तेरी हूँ। सेवा में लगी रहती है। और गौशाला है, गोबर के जब उपले पाती हैं, कंडे पाती हैं ना बहनों, ध्यान रखना तुम्हारे मतलब की बात है, तुम्हारे मतलब की बात है। तो बिट्ठल 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 कह के कंडे पाथती हैं, कपड़े धोती हैं, बिट्ठल 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 करके कपड़े धोती हैं। कोई भी काम है, यानी जीव्या ने निरंतर नाम जपना प्रारंभ कर दिया, हर श्वास में बिट्ठल बिट्ठल पुकारती। कंडा पात के जब बहनें लगा देती हैं कहीं खाली जगह में, पहले जगह हुआ करती थी पहले हर गांव में, लेकिन अब नहीं है तो सड़कों पर पाती हैं। तो ऐसे ही कंडा, बुरा मत मानना, बहनों के अंदर थोड़ी सी कमी और हो जाती है। ये कमी है जैसे ये चोरी बहुत करते हैं, एक दूसरे के कंडा चुरा लेती है, बहुत बहनें होती हैं हमारी। तो ऐसे ही जनाबाई के कंडा किसी बहन ने चुरा लिए और उनमें झगड़ा हो रहा था, उनमें झगड़ा हो रहा था। जनाबाई कहती थी कि ये कंडे मेरे हैं, और पड़ोस ने कहती है हाँ ते कहां से आएगा, ये कंडे तो मेरे हैं। तब तक कबीर साहब, देखो चित जोड़ना प्यारे भक्तों, आप सत्संग में कुछ प्राप्त करके जाना। कबीर साहब उस मार्ग से निकल रहे थे, नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। कबीर साहब उन्होंने झगड़ा देखा, उन्होंने कहा कि हे जनाबाई, मैं आपकी प्रशंसा सुनता हूं कि आप नामदेव की सेविका हैं। ओह बहनों, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आप उधर मन मत भगाओ, उधर मन को मत भगाओ, थोड़ा बाणी पे ध्यान दो। हम जैसा पापी नीच अधम तो यहां से चला जाएगा, लेकिन बाणी को पकड़ो। कबीर साहब कह रहे हैं कि जनाबाई तुम तो माँ भक्ता हो, और मैं सुनता हूँ कि तुम नामदेव जी की सेविका हो और सेवा में लगी, आप झगड़ा कर रही हैं। पड़ोस ने कहने लगी बाबा ये कंडे इन्होंने मेरे चुरा लिए। जनाबाई ने कहा कि भला मैं तुम्हारे कंडे क्यों चुराऊंगी, मेरे कंडे आपने चुरा लिए। तो कबीर साहब ने कहा कि जनाबाई आप ये बताइए, तुम अपने कंडे पहचान लोगी? तो बुरा मत मानना, बहनें अपने अलग अलग तरीका पाती हैं, फिर पहचान होती है कि हमारी उंगलियां छोटी हैं कि बड़ी।
जनाबाई कहने लगी महाराज वो इतनी तो पहचान नहीं है कि मैं अपने कंडे पहचान सकूं। देखो सत्संग में एक चीज पकड़ लो, ध्यान में चरण वंदना कर रहा हूँ। जनाबाई क्या कह रही है महाराज वो भी गोबर के कंडे हैं और मेरे भी गोबर के कंडे हैं, इन बहन की भी उंगली है और हमारी भी उंगली है, हम ऐसे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मेरा कंडा विट्ठल विट्ठल बोल रहा हूँ। चित्त जोड़ दो बहनों, मन को जोड़ दो। जनाबाई क्या कह रही हैं कि मेरा कंडा विट्ठल विट्ठल बोल रहा होगा। कबीर साहब ने दोनों की जब कंडे उठाए तो भाई कबीर साहब कोई हर की पूरी हस्ती थी नहीं है। कबीर साहब जिनको हम साष्टांग प्रणाम करें वो भी कुछ भी नहीं, हम तो मिट्टी के कड़ के समान हैं। कबीर साहब ने दो कंडे उठाए, उनको पहचान थी कि ये किसका ये किसका। कंडे में आवाज विट्ठल 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 की आवाज आ रही थी। कबीर साहब ने साष्टांग प्रणाम जनाबाई को किया कर धन्य मैं जिन नाम देव जी के नित्य दिन दर्शन करता हूँ, तुम उनकी सेविका, तुम निरंतर नाम जपती हो, मुझे लगता है कि तुम जनाबाई कंडे विट्ठल विट्ठल कह के पाथती हो, तो विट्ठल कंडा बोल रहा है तो क्या तुम्हारा ये तन नहीं बोलेगा? जो कंडा विट्ठल विट्ठल बोल रहा है क्या आपका तन नहीं बोलेगा? अरे बोलेगा, बुलवाने की कोशिश करो। अब देखिए जनाबाई एक दिन सत्संग हुआ, काफी देर लेट हो गई, सुबह समय से उठ नहीं पाई। अब जनाबाई को बेचैनी हुई कि मैं तो अपने गुरु महाराज की सेवा में बहुत लेट हो गई हूँ। खुद को धिक्कारती हैं कि हाय हाय मैं बहुत लेट हो गई और मैं सेवा कैसे करूं और सेवा कहां से स्टार्ट करूं, कहां से शुरू करूं। उन्होंने सोचा जो हुआ वो हुआ, मैं सबसे पहले वो जो स्नान करके लोग चले गए उनके वस्त्रों को धो देती हूँ। जनाबाई ने सब कपड़े इकट्ठे किए, वस्त्र इकट्ठे किए और धोने के लिए बैठ गई। वो कोस रही है विट्ठल भगवान मैं आज की गुरु की सेवा में हाजिर समय से नहीं हो पा रही, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। विट्ठल भगवान से प्रार्थना करती हैं, लेकिन भगवान को कहाँ चैन पड़ रहा है? विट्ठल भगवान को चैन नहीं पड़ा, वो बुढ़िया बन के आ गए और कहा कि बेटी क्यों बेचैन हो तुम? तो हमें पता है कि तुम लेट हो गई हो, तुम ऐसा करो ये वस्त्र हमें दे दो, तुम बर्तन साफ कर लो। उन्होंने कहा कि मैया आप तो वृद्ध हैं, आप भला कैसे धो लेगी? जवाब दो हमारा खानदानी काम है, हमारा खानदानी काम है। बूढ़े रूप बुढ़िया के रूप में विट्ठल भगवान आ गए और कह रहे हैं कि तुम कपड़ा हमें दे दो। जनाबाई बर्तन में लगा दी, भगवान ने के लिए काम क्या बड़ी बात। उनकी दृष्टि पड़ते पड़ते जहां राई पर्वत हो जाता है, मिट्टी सोना बन जाती है, ब्रह्म के लिए क्या बड़ी बात है। उन्होंने दृष्टि डालते डालते कपड़े इतने साफ हो गए, इतने साफ हो गए। अब जनाबाई आएंगे मैया तुम्हारे हाथों में बड़ा चमत्कार है, तुमने तो इतने सुंदर वस्त्र चमका दी, हमने कभी नहीं चमका पाए। उन्होंने कहा बेटा मैं वृद्ध हो गई हूँ और मुझे कपड़े धोने का अच्छा प्रयास है, और तुम बेटा नई उम्र की हो, वो नहीं पहचान पाएंगे विट्ठल भगवान है। कपड़े धो गए भगवान, अब तो चाकी पीसती हैं, तो भगवान चाकी अब तो दिखने लगे ना, साक्षात्कार हो गया। कहते हैं निराकार है वही साकार है, वो साकार है वही निराकार है, केवल हमारे मन समझ लें। अब साक्षात उनको दिखने लगे, साकार रूप में भगवान आने लगे, चाकी पिसवाते हैं, कपड़े तो झाड़ू लगवा रहे हैं भगवान। वाह! तो कहते हैं भक्तन ने नाना भांत क्या नहीं जानो आप, भगवान आधीन हो जाते हैं जो भगवान का निरंतर नाम जपते हैं। भगवान का जो नाम जपते हैं भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, भगवान बिक जाते हैं। बताओ भगवान को क्यों नहीं खरीद रहे?
अच्छी साड़ी रुपया है, घर मकान खरीद रहे हैं, भगवान को कब खरीदोगे? जनाबाई भगवान को देखती हैं, रोती हैं भगवान के आगे और भगवान सेवा करवाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा ठाकुर जी की सेवा में और जनाबाई आरती में शामिल हो जाती हैं। कैसे ही भगवान की कितनी ऐसी कृपा हुई कि ठाकुर जी विठ्ठल भगवान का किसी ने हार चोरी कर लिया। थोड़ा सा मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटे से रूप में। उनका विठ्ठल भगवान का हार चोरी हो गया, सबके नाम आने लगे, कोई राजी नहीं हो रहा है बताने के लिए। जहां तक प्रमाण हुआ, संतों ने अनुभव किया कि जनाबाई का नाम आ गया कि सारा दिन सेवा में जनाबाई रहती है, भला हार कौन चोरी करेगा, इनका ही काम होगा। जनाबाई ने कहा कि देखो भैया, हम हार चोरी क्यों करेंगे? अरे जब मैं उनकी हूँ और प्रीतम मेरे हैं तो अपने प्रीतम का हार मैं क्यों चुराऊंगी? लेकिन प्यारे भक्तों, दीन की गरीब की कोई सुनता नहीं, उन पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। राजा के सामने आदेश हो गया, उन्होंने कहा कि आप कहीं भी ले जाओ, लेकिन मैंने अपने प्रीतम का हार नहीं चुराया और मैं अपने प्रीतम का हार चुराऊंगी क्यों? वो ही मेरे हैं। लेकिन कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जहां तक प्रमाण मिला कि जनाबाई को सूली की सजा का ऐलान हो गया। देख लो, जब भगवान की कृपा बरसती है ना, देखो भगवान की कैसी कृपा है बहनों। भगवान की कृपा को पहचानो, भगवान की कृपा कैसे बरसती है आपके ऊपर। प्रहलाद के ऊपर बरसी तो घर में ही दुश्मन बन गया उसका पिता। भगवान की कृपा को पहचानना, ये लीला बिहारी है, लीला बहुत करते हैं। भगवान की लीला पहचान लो, लीला बिहारी है ना। अब कृपा कैसी बरसा रहे कि जनाबाई को सूली पर आदेश हो गया कि सूली की सजा इसको मिलेगी। लेकिन जनाबाई को तिनका भर का फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि वाह, जब मैं प्रभु के नाम में साक्षी हूँ, प्रभु की सेवा में साक्षी हूँ, और जब मैंने हार नहीं चुराया, मैं प्रीतम की चोरी में अगर मुझे कोई सूली पे चढ़ाएगा तो ये तो मेरे लिए प्रसाद है। देखो अटल विश्वास। लोग सूली पर उसको ले जाने लगे जनाबाई को, तो जनाबाई विठ्ठल 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 कह के सूली पर जाने लगे। तो प्यारे भक्तों ध्यान रखना कि जैसे ही विठ्ठल विठ्ठल बोल रही है, सूली ऊपर। सूली की सजा जानते हैं आप? जानते होंगे ऐसी बात। एक तो होती है फांसी, जे गुठरी दबेग प्राणा। लेकिन सूली की सजा ऊपर भाला होता, यहां से जब अंदर 2 टूक हो जाते थे इंसान जब। लेकिन जनाबाई को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सूली का। विठ्ठल विठ्ठल सूली के नीचे आई तो प्रमाण ये संतों ने बताया कि जनाबाई विठ्ठल विठ्ठल कहती सूली पिघल गई। तो बहनों, सत्संग से ये प्राप्त होता है कि भगवान के नाम से बढ़ के कोई चीज नहीं। जब सूली पिघल रही है, जहर अमृत हो रहा है, और आप कहां सो रहे हैं? हमको क्यों विश्वास नहीं हो रहा? ये मां भक्तों में कथा आई है जनाबाई की। जब सूली पिघल गई तो जितने वहां दर्शक थे सबने जनाबाई को साष्टांग प्रणाम किया। और जनाबाई मां भक्तों में लेखनी में आ रही, मां भक्तों में नाम है जनाबाई का। बोली राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरबंश चंद्रमा प्रभु की जय हो। संत समाज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। अलबेली सरकार की जय हो। ललताजू की जय हो। विशाखाजू की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। ब्रज रज रानी की जय हो। संत समाज की जय हो। गुरु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तो आप
संकल्प करो कि हम भगवान का नाम लेंगे, राधा राधा राम राम। कौन कौन लेंगे भैया से नाम? कोई है? देख लो दोनों हाथ कर रहे हैं। पर लेकिन मैं इतना बताऊंगा आपको, भगवान का नाम कौन लेता है बताऊं? सुनना और सुना भी होगा। राधे नाम वाला जपेगा कोई दिल वाला, राधा नाम के माला जपेगा कोई दिल वाला। सबके अंदर दिल है, दिल सबके अंदर है। दिल वाला कौन होता है बताऊं? मैं बताऊंगा, सत्संग में भी थोड़ा और प्रसंग है। एक तो गुरु निष्ठ हो जाता है, ध्यान देना। एक गुरु निष्ठ होता है, एक नाम निष्ठ होता है, वो एक धाम निष्ठ होता है, वो ही मत वाला होता है, वो ही दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जप लई माला नरसी ने जप लई, माला नरसी ने जप लई, माला नरसी ने जप लई। हाथ भरा गई नंद लाला जपेगा कोई दिल वाला, हाथ भरा गई नंद लाला जपेगा कोई दिल वाला। जप लई, माला मीरा ने जप लई, माला मीरा ने जप लई, माला मीरा ने जप लई। पी गई विष को प्याला जपेगा कोई दिल वाला, पी गई विष का प्याला जपेगा कोई दिल वाला।
जपेगा कोई दिलवाला। पी गई विष का प्याला जपेगा कोई दिलवाला। प्यारे भक्तों, प्यारी बहनों, ये तो सुने ही है आपने, इसमें थोड़ा सुनना। माला कौन सी है? माला कौन सी है और जपने वाला कौन है? जपने वाले आप हैं, माला हमारी जीव्या है। एक नाम रटो, राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा। 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 राधा नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। राधा नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। बोलिए नाम माला, ऐसी जीव्या को माला बनाओ तो धीरे धीरे ये अनुभव आपको हो जाएगा। भगवान के नाम से सारे अनुभव हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, जो मेरे नाम का जाप करता है लाखों देवी देवता रक्षा में खड़े होते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जहां मेरे नाम का जाप चलता है लाखों देवी देवता रक्षा में खड़े होते हैं, और जहां राधा नाम का जाप कोई करता है तो मैं स्वयं अपना छत्र लेके खड़ा रहता हूं। सुना भी होगा कि राधे राधे जपो चले आएंगे, तो तुम्हें किसकी जरूरत है? जब बिहारी हमारे सामने आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, तो हमें क्या जपना चाहिए? राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा राधा श्री
बोलिए गुरुदेव भगवान की। नाम पकड़ के रखना भैया, राधा राम कृष्ण हरि नारायण जो भी नाम आपको अच्छा लगता हो। श्री प्रेमानंद महाराज अबे ऐसी हवा चला रहे हैं, उन्होंने ऐसा नाम का महिमा बखान किया है कि विश्व के लोग जग गए हैं। विश्व जगा दिया बाबा ने, उन महाराज जी ने विश्व जगा दिया। वृंदावन में जाकर देख लेना कि 3 बजे 2 बजे लोग सोते हैं, लेकिन उनके दर्शन के लिए वहां पैर रखने की जगह नहीं है। जानते होंगे श्री प्रेमानंद महाराज जी को, ये है महाराज जी। विश्व महाराज जी के लिए विदेशी लोग आ रहे हैं महाराज जी के नाम को। और महाराज कुछ तो लोग कहते हैं सत्संग नहीं मिला भैया, तो कोई बात नहीं, महाराज जी के दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया। और प्यारे भक्तों, एक ही बात में गुरुजी ने सिखाई है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर नहीं सके गुरु करे सो होए। प्यारे भक्तों, मेरी निवेदन है, सत्संग से यही लाभ मिलेगा, यही सीख मिलेगी कि एक तो गुरु निष्ठ हो जाना। देखो हाथ जोड़ के विनती है, चरण वंदना कर रहा हूं, बात ना करेंगे सत्संग में। एक तो गुरु निष्ठ हो जाना, और दूसरा जो गुरु ने नाम दिया उस पर निष्ठ हो जाना, और तीसरा धाम निष्ठ हो जाना। जैसे हमें गुरुजी ने बता दिया कि हमारा वृंदावन धाम है, तो मरना मंजूर है, क्यों भटकें दूसरे यात्रा करें कहीं जाकर के, हमें सब कुछ वही मिल रहा है। और गाया भी है कि सारे तीर्थ धाम आपके, हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे। प्यारे भक्तों, गुरु को देखो सत्संग में सुनना, जब गुरु में भगवान है, अगर गुरु को भगवान मान लो तो गुरु में भगवान प्रकट रहे। आप ज्ञान नहीं है, आप अज्ञान नहीं है, आप समझ, ये तो चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको। सोए हुए जगा रहे हैं, ज्ञान सबको सबके अंदर भरा हुआ है कि गुरु को भगवान मान लो तो भगवान गुरु के अंदर प्रकट जाते हैं। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया मेरा पिता खंबे में, तो प्रहलाद जी को साक्षात्कार खंबे में हो गया। हुआ ना, हुआ या नहीं? आप सही है गलत? तो गुरु में भगवान मान लो तो गुरु में भगवान है, और माता पिता में मान लो तो माता पिता में कहीं अलग नहीं, उनके अंदर ही मेरी प्रिय प्रीतम है। और पति परमेश्वर कहती बे बहनों है मैं भैया, तुम मुझे गाली देवे लग जाओ सुबह, मुझे बहुत अच्छा लगे, गाली दो मुझे इतना अच्छा लगे हो कि बड़ो सुकून मिले हो। तुम बातें कर रही हो, सत्संग बैठी हो, अनमोल समय खोए रहे हो। मेरी चरण वंदना है आपसे कि मैं अभी क्या, देखो मेरी लाइन खराब कर दी आपने। पति को परमेश्वर मान लो। देखो सीता अनुसुईया साध्वी सती सांडली ने कई मंदिरों में जाके पूजा नहीं करी, अनुसुईया ने मंदिरों में नहीं पूजा कहीं जी किसी को जाके, उन्होंने पति में परमेश्वर माना। तो अनुसुईया का चरित्र सुना होगा आपने। सती सांडली ने सूर्य को 7 दिन तक उदय नहीं होने दिया, केवल पति की सेवा। आप कह रही हैं कि पति परमेश्वर होते हैं, इनके दारू पीते उनके भोले बाबा जैसे होते हैं। क्यों कि तुम कहते हो ना भोले बाबा भांग धतूरा पीते हैं, तो तुम्हारा जैसा भगवान कह रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी ना ऐसी। तुम्हारा भाव जैसा बनेगा, गुरु में भाव बन जाए तो भगवान गुरु के अंदर, पिता में भाव बन जाए तो पिता के अंदर भगवान। प्रहलाद का भाव बन गया मेरा पिता खंबे में, तो जरा देर नहीं लगी, मैं प्रभु ने विशाल रूप नरसिंह का अवतार लिया, अपने भक्त की रक्षा की। बोलिए भक्त भक्त भगवान की जय हो। तो कहां सो रहे हैं, विश्वास करिए भक्तों,
जो विश्वास कर लेता है वो कभी उसे कोई हराने वाला भूतल पर नहीं है। मेरे दो ही शब्द हैं बहनों, जड़ वंदना भाइयों, जड़ वंदना करता हूँ कि 10 मिनट भगवान का, कोई भी भगवान का राम नाम कृष्ण नाम कीर्तन करना, राधा नाम 10 मिनट कीर्तन करना। कोई घर के अंदर ग्रह नक्षत्र भूत घर के अंदर प्रवेश नहीं होगा। एक थोड़ा समय मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा निकालना, ज्यादा ना तो 1 घंटा में 1 मिनट भगवान को दोगे तो 24 मिनट राधा राधा राम राम कृष्ण जपना। तुमको कोई पकड़ने वाला, कोई सिद्ध महात्मा, कोई तांत्रिक तुम पर कोई जादू टोना नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही गुरुजी की कृपा हुई हमारे ऊपर। ये जो छवियां देख रहे हैं ये गुरुजी ने भेंट की हैं हमें, और कही लाला ये संप्रदाय चलानी है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो बहुत नीच हूं, लेकिन आपका अगर आशीर्वाद हुआ तो हो सकता है चल जाएगी। तो हम अपने गांव में सत्संग किया करते थे। महामंत्र बताया हमारे गुरुजी ने, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। ज्योत राधा रानी की जला करके गुरु भगवान की छवि विराजमान करके सत्संग करते थे। लेकिन हम अपनी बाणी से नहीं कहेंगे कि हमने किया। राधा रानी की ऐसी कृपा हुई, कुछ भक्तों को आराम मिलने लगा। जिन्होंने विश्वास किया तो कुछ ठीक होने लगे, किसी का काम बनने लगा, नाना प्रकार की बातें, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। अब हम सोचें कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये धोखे मत है ना, कोई बाबा को आशीर्वाद हमें लग जाए तो हम कल्याण, कभी आशीर्वाद से अगर कल्याण हो जाए तो ये संत दोनों हाथ से आशीर्वाद देंगे आपको। कल्याण तुम्हारा कर्म करेगा कि तुम नियम बनाओगे, 10 मिनट भगवान के लिए निकाल दोगे, कल्याण तुम्हारे अंदर है। तुम जब तक नियम नहीं बनाओगे तो किसी के आशीर्वाद से आप ठीक नहीं हो पाएंगे। 2 काम जिंदगी में करने चाहिए इंसानों को, ज्यादा काम मत करना, तीसरा काम मत करना, 2 काम करना। पहला काम है हरि का भजन, और दूसरा पेट का धंधा। और जो ना करे महामूर्ख अंधा। 2 काम पकड़ लो। एक भगवान का भजन करो जितना समय न करे, और दूसरा अपना पेट का धंधा करो। बीवी बच्चे जो मिले तुम्हें भगवान ने सौंपे, सेवा सौंपी है तो सेवा समझ के अपना उनका पालना पोषण करो। कभी ये मत कहो कि हम तुझे खिलाते हैं, कि हम तुम्हें ये कर रहे हैं। करने वाले तुम कुछ नहीं भैया, कोई प्रिया प्रीतम की लीला है, लीला बिहारी लीला कर रहे हैं। आप कोई अलग नहीं, भगवान का भगवान की महिमा, भगवान के अंश तुम जागृत बैठे। उनकी महारास में एक पंक्ति आई है, जितनी सखियां उतनी श्याम, और शुरू हुआ लीला का काम। तो जो आप बैठे हैं ना, समझ लो कि प्रिया प्रीतम के अंश हैं। जितना संसार में प्रभु का है, इसमें लीला चल रही है। हम तुम उसी लीला को पकड़ लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान को योगी, भगवान कृष्ण को योगी राज कृष्ण पुकारते। और लोग कहते हैं, मैंने सुना है कहीं कहीं किसी कवि ने कल्पना भी कर दी है कि भगवान की शादियां हुई, भगवान के बच्चे हुए हैं। बताओ, अरे जो भोगी है बच्चे तो उसके होते हैं, और भगवान तो योगी राज कृष्ण है। तो योगियों के कवि संतान अपने सुने। अरे जिसने योग ले लिया वो बताओ उसे उत्पत्ति करने की क्या जरूरत है? और फिर विश्व उत्पत्ति उनके एक सारे पर सृष्टि बनी हुई है, तो उनको और उत्पन्न करने की क्या जरूरत थी? अरे मूर्ख, संसार उनका बालक है, मैं प्रिया प्रीतम का संसार ही बच्चा है। तो सबके प्रीतम हैं। हम भी एक प्रार्थना करें कि हे प्रीतम, हे नाथ, हम जैसे नीच अधम को हमारी वाणी से कोई गंदा ना निकले। आज भजन सुन रहे हैं भागवत, मैंने सुना था, एक बार में गया था, कहीं कथा चल रही थी, तो वहां चल रहा था कि काना मैंने बुलाया तू नहीं आया,
खूब धूम मचाई इस गाने ने बहुत दिनों पहले। लेकिन कवि ने पंक्तियां कितनी अच्छी लिखी हैं, बुरा मत मान। उस पंक्ति को वैसे बोलूंगा नहीं, थोड़ा सा दृष्टांत दूंगा, उसमें समझ लेना। नरसिंह कौन थे? भगवान के, सभी आप बता। नरसिंह भगवान के भक्त थे, भक्त सेवक हुआ करता है। इससे ये महाराज जी हमारे पूज्यमान है, और हमें इनके सेवक, इनकी सेवा मिल जाए तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। आप समझना। तो भगवान के सेवक हैं, दास हैं। और कवि क्या लिख रहा है कि नरसिंह का तेरे, महाराज जी ने बोला, मैं नहीं बोला, क्षमा करना। आपका कोई दास हो, कोई सेवक हो, और वो कहे कि वो तेरा फूफा लग रहा है, तो तुम्हें कैसी लगे? द्रौपदी को भगवान बहन मानते हैं, और ये आज के दुष्ट क्या कह रहे हैं कि द्रौपदी का तेरी, तुम्हारी, तुम भागवत करा रहे हैं, जहां भगवान की निंदा करा रहे हैं, भगवान के नाम पर कीचड़ उछाड़ रहे हैं, और तुम डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। वाह, बताओ भला तुम्हारा कल्याण कैसे हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा? यहाँ भगवान की, अरे भगवान कह रहे हैं कि मैं कहीं दूर नहीं हूँ, कीर्तन जन का होता होगा, होगी न कोई कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे गिरधारी यशोदा नंदन गोपाल, वहां भगवान तो नाच रहे हैं, नाम कीर्तन हो रहा है, लेकिन हम इस पे भगवान को नचा देंगे। भगवान की निंदा में कोई गाली दे रहा हो तो वहां क्या करोगे? आप बताइए क्या करोगे? भगवान को गालियां दे रहे हैं। भागवत में चले जाओ, कोई भी ऐसा गाना नहीं होगा जो किसी बहन के लिए, किसी भाई के कल्याण के लिए गाना गाया रहा हो। कैसे गाने गा रहे हैं? एक गाना और चला नए अब मौसम, एक गाना और चला है, कबूतर बन के आ जाइए मैं छज्जे पे खड़ी। वाह, कौन सा तो कबूतर है और कौन सी जोगनी छज्जे पे खड़ी। अरे भैया, काय को धोखे की दुनिया में पड़े हो, बिना की वाणी शुद्ध नहीं है। और सुनो आगे का है पंक्ति में, मेरो मन न लगे सासुरे में मैं तेरे। वाह, कौन सा रसिया है? बताओ बहनों पे क्या फर्क पड़ेगा? समझ लो आप, सत्संग है, सत्य को पकड़ना, असत्य को मेट देना। मैं चढ़ वंदना कर रहा हूँ भाइयों बहनों, सत्संग ये होता है, सत्य माने प्रभु है, प्रभु का नाम प्रकाश है। भगवान के भागवत में 3 नाम पढ़े मैंने, मैं ज्यादा विद्वान नहीं, ना ज्यादा भागवत पढ़ी है साहब। मैं छोटी सी 12 साल का था, तब इन गुरुजी ने बाजा मेरे साथ बजाया था। मैंने आगरा ओम नगर में कथा करी थी। इन गुरुजी की कृपा से इन्होंने हारमोनियम बजाया और मुझे जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं ना ABCD ऐसे बताया, बेटा ऐसे बोला करो, ऐसे बोला करो, ऐसे गाया करो। आज इनकी कृपा है जो मैं बैठा हूँ। शुरुआत इन्हीं महाराज जी ने कराई है, हमने की जड़ वंदना करें तब भी कुछ भी नहीं। बोली राधा वल्लभ लाल की। मैंने बताया आगरा कैंट छावनी में जो स्कूल है महाराज प्रवक्ता है। तो प्यारे भक्तों, कल्याण भगवान के नाम से होता है। भगवान का अशुभ नाम लेने से बुद्धि मलिन हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। ऐसे गाना कभी मत सुनना, ऐसे हमारे कान क्यों नहीं फूट जाते? भगवान की निंदा घोरी, भगवान की बेइज्जती कर रहे लोग, और हम वहां डांस कर रहे हैं। बताओ कल्याण कैसे हो जाएगा हमारा? सच्चे या गलत आप अनुभव कर लेना मेरे जाने के बाद, वो अनुभव ही आप सब पता कर लेंगे। जो प्रवक्ता गुटका बीड़ी गुटका सिगरेट खा करके दारू पी के भागवत कर रहा है, क्या वो अपना कल्याण करेगा? क्या तुम्हारा करेगा? प्रवक्ता कोई भी हो लेकिन शुद्ध हो। वहीं दूध पी रहे हैं, बादाम का फेटा हुआ दूध आ रहा है। तुम्हें भगवान विश्वास नहीं है? गुरु की कृपा से गुरु ने कहा बेटा कभी भी पानी मत पीना, तो हम गुरु की बात को मान लिया। हम पानी भी नहीं पीते, कथा भी करते हैं, कथा भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं कथा ना करें, भागवत भी करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं प्रभु हमें तो आप जैसी मोहिनी बहनों के भाइयों के दर्शन होते रहे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोली राधा वल्लभ लाल की।